नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो जगदीप धनखड़ का ज्यादातर वक्त या तो पॉलिटिकल पार्टीज में गुजरा नेता के तौर पे, या फिर अदालतों में गुजरा वकील के तौर पर। राजस्थान हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में वो मुकदमों की पैरवी करते रहे। अब उनको जनता की अदालत में सामने आना है। जनता की अदालत में आकर 140 करोड़ लोग जो जानना चाहते हैं उसके जवाब देने हैं। जगदीप धनखड़ को जगदीप धनखड़ के नाते सामने नहीं आना है, उन्हें उपराष्ट्रपति के नाते सामने आना है, वो पूर्व उपराष्ट्रपति के नाते, जो हायरार्की में राष्ट्रपति के बाद हिंदुस्तान में दूसरे नंबर का संवैधानिक पद है। जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद के सम्मान के लिए सामने आना है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर 2 आरोप लगे। एक आरोप ये लगा कि वो नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते थे गद्दी से। दूसरा आरोप लगा कि वो नरेंद्र मोदी की सरकार का तख्ता पलट चाहते थे, कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू वगैरह मिलकर कांग्रेस के साथ एक सरकार बना ले। दोनों आरोपों का कोई जवाब अभी तक जगदीप धनखड़ की तरफ से या उनकी तरफ से किसी ने नहीं दिया है। दोनों आरोप बेहद गंभीर हैं। दोनों आरोप उपराष्ट्रपति पद की गरिमा के साथ खिलवाड़ करते हैं। दोनों आरोप ऐसे हैं जो उपराष्ट्रपति की गरिमा को घटाते हैं। और जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति रहे, वो क्यों चाहेंगे कि उनकी रुखसती गालिब के शेर के साथ हो कि बड़े बेआबरू हो तेरे कूचे से हम निकले। वो तो आबरू के साथ कद संभालते रहे। राज्यसभा में सभापति की भूमिका को लेकर कड़ी आलोचना हुई, आरएसएस की तारीफ कर दी, कड़ी आलोचना हुई। सत्ताधारियों की तरफ हमेशा झुके हुए दिखाई दिए, कड़ी आलोचना हुई। यहां तक कि विपक्ष पहली बार एक महाभियोग तो नहीं, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। उसके बाद वो थोड़े से बदले नजर आए। लेकिन ये आरोप कि आप संजय सिंह को बुलाते हैं, आप अरविंद केजरीवाल को खाने पर बुलाते हैं, दोनों से कहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू से बात करें और मोदी जी की कुर्सी हिला देनी है, क्योंकि मोदी जी उनकी सुनते नहीं हैं, उनके जो कुछ कही बातों को मानते नहीं है, आदि 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 आदि। दूसरा एक और आरोप लगा कि एक बड़े उद्योगपति जो आज की तारीख में फेल उद्योगपति हैं, उनके जरिए चंद्रबाबू नायडू तक बात पहुंचाते हैं कि वो नीतीश को क्यों तैयार नहीं करते, दोनों मिलकर कोई खेल क्यों नहीं करते, मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से क्यों नहीं हटाते, उनकी जगह कोई दूसरा आदमी क्यों नहीं बैठाते। और मजे की बात देखिए, चंद्रबाबू नायडू भी ये बात प्रधानमंत्री मोदी से कह देते हैं, संजय सिंह भी कह देते हैं और अरविंद केजरीवाल भी कह देते हैं। तीनों ने इस पर एक शब्द नहीं बोला है, तीनों से इस पर कोई सीधा सवाल भी शायद पूछा नहीं गया है। तो ये सब खिचड़ी पक रही है। आखिर उपराष्ट्रपति शाम के 5:30-6 बजे जो स्वस्थ दिख रहा हो, मीटिंग पर मीटिंग ले रहा हो, वो 9:25 पर अचानक ट्वीट कर दे कि मैंने इस्तीफा दे दिया है और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद उनको क्या हारी बीमारी है वो बात सामने नहीं आ रही हो, कोई मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं हो रहा हो, कोई गुलदस्ते लेकर उनका हालचाल पूछने कांग्रेस के, विपक्ष के, सत्ताधारी पार्टी के, एनडीए के कोई नेता नहीं पहुंच रहे हो, जिनकी रुखसती पर, विदाई पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक बड़ा औपचारिक किस्म का 2-3 लाइन का ट्वीट जारी कर दिया गया हो। तो ऐसे में तो जिसके पर आरोप लग रहे हैं, जिस पद को लेकर आरोप लग रहे हैं, जिस पद के दुरुपयोग को लेकर आरोप लग रहे हैं, तो उस शख्स को तो सामने आना ही चाहिए और आना ही पड़ेगा। कब तक खामोश रहेंगे जगदीप धनखड़? कुछ लोग कह रहे हैं कि वो संवैधानिक दायित्व थोड़ा सा बनता है कि 9 सितंबर तक जब नया उपराष्ट्रपति नहीं चुना जाता, तब तक एक तरह से डिफैक्टो उपराष्ट्रपति इस्तीफा देने के बावजूद उपराष्ट्रपति ही होता है, मौजूदा उपराष्ट्रपति। मुझे नहीं मालूम इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है, लेकिन कहा जा रहा है तब तक वो खामोश रहेंगे।
उसके बाद शायद कुछ बोलें। कुछ कह रहे हैं फाइलें खुली हुई हैं, कुछ लोग कह रहे हैं धनखड़ के पास भी फाइलों की कमी नहीं है। लेकिन सत्ता से लड़ना इतना आसान नहीं होता। सत्ता के अगर आप दोस्त रहें और अचानक सत्ता की नजर में उतर जाएं तो आपके लिए सत्ता से लड़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, दुरूह हो जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी एक हाईकोर्ट के किसी एक जज के स्पाउस, पति या पत्नी का कोई 800-900, कुछ लोग कह रहे हैं 400 करोड़ का कोई घोटाला था। जगदीप धनखड़ इस पर सीरियस थे। बात पीएमओ तक पहुंचाई गई थी, लेकिन उनको चुप रहने के लिए कह दिया गया। ये उसी तरह की बातें हैं जिस तरह की बातें ये हैं कि चंद्रबाबू नायडू से कह दिया जगदीप धनखड़ ने, संजय सिंह से कह दिया, अरविंद केजरीवाल से जगदीप धनखड़ ने कह दिया। ये उसी तरह की सुनी सुनाई उड़ी उड़ाई बातें हैं जैसी बातें इस समय सत्ता के गलियारों से लेकर प्रेस क्लब में उठ रही हैं। तो जवाब तो जगदीप धनखड़ को ही देना है। उनके आगे सत्यपाल मलिक का एक उदाहरण है, जिन्होंने बिल्कुल खुलकर बात कही थी। ये बात अलग है कि वो विजल ब्लोअर की भूमिका में थे। जम्मू कश्मीर में कुछ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में कथित रूप से रिश्वतखोरी लिए जाने के मामले को लेकर, और उसी में उनको सस्पेक्ट बना दिया गया, उनसे पूछताछ होने लगी और बीमार हो गए गंभीर रूप से और अस्पताल में ही उनकी मौत हो गई। अब उनकी कोई किताब है सत्यपाल मलिक की जो उन्होंने लिख रखी है, जिसका जिक्र उन्होंने एक बार मुझसे भी बातचीत के दौरान किया था, कहीं छुपा कर रखी है। वो किताब कभी छपेगी, सामने आएगी, कुछ नए रहस्य खुलेंगे, या किताब की पांडुलिपि ही जब्त कर ली जाएगी। क्या जगदीप धनखड़ भी नोट्स लेते रहे हैं, डायरी लिखते रहे हैं? वैसे वकील हैं, अच्छे तर्कशास्त्री होते हैं वकील, और तर्कों से अच्छा काम लेते हैं। स्मरण शक्ति भी पुराने मुकदमों को लेकर अच्छी खासी होती है। तो क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो फिर 9 सितंबर से पहले हो, ताकि कुछ खेल मजा आए कुछ खेल में, क्योंकि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव है और उससे पहले अगर जगदीप धनखड़ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इस्तीफा नहीं दिया या उनको क्यों मजबूर किया गया इस्तीफा देने के लिए, किसने प्रधानमंत्री की बात उन तक पहुंचाई। कुछ लोग जयंत चौधरी का नाम ले रहे हैं, कुछ लोग किसी दूसरे नेता का नाम ले रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह के कक्ष में जब सांसदों का जुटना शुरू हुआ था तो सिग्नेचर अभियान चलाया जा रहा था कि जगदीप धनखड़ को इम्पीचमेंट कर दिया जाए। जगदीप धनखड़ इससे तो डरने वाले नहीं है, और इम्पीचमेंट कैसे करती मोदी सरकार, इस तर्क में दम नजर नहीं आता, क्योंकि फिर बहस होती, बहस में बहुत सारी चीजें खुलती। लेकिन यहां मामला पर्दे के पीछे सुलटा देने का था, तो क्या पर्दा उठाने का सही वक्त आ गया है? शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।